हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका रीट का एग्जाम है वो 27 फरवरी, आपका जो रीट का एग्जाम है ना, रीट का एग्जाम वो 27 फरवरी और 28 फरवरी दोनों को आपको होने वाला है। लेवल 1 और लेवल 2, आपका जो लेवल 1 का है वो 27 फरवरी को होने वाला है ना। उसके लिए हम पर्यावरण अध्ययन की लेवल 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन की और लेवल 2 के लिए भी ये पर्यावरण अध्ययन की क्लास होने वाली है इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों के साथ। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे वीडियो देखने के लिए। जो पहला ही प्रश्न है, आप सभी को आंसर देना है सभी प्रश्नों का, क्योंकि आपके पास मात्र आपके 2 सप्ताह बचे हैं। दूसरे सप्ताह ही आपके परीक्षा एग्जाम है और आपके एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए हम उसी प्रकार के प्रश्नों के साथ हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, और अब कोई अन्यथा कोई विषय ना पढ़े, क्योंकि जो भी आप पढ़ चुके हैं वही वही उसे कंटेंट को वही कंटेंट देखे, क्योंकि अन्यथा कोई कंटेंट आप ना देखे। यही मेरी एक सलाह है सभी विद्यार्थियों से। पहला ही प्रश्न है आपके सामने, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? जल्दी से पहला ही प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 2001, ऑप्शन नंबर बी है 2005, ऑप्शन नंबर सी आपका 2006, ऑप्शन नंबर डी आपका 2009। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? बिल्कुल जी, बाल विवाह निषेध अधिनियम आपका 2006 को पारित किया गया था। और आपको ये सामाजिक बुराई में आती है, किसमें? सामाजिक बुराई में, सामाजिक बुराइयां में आती है। ये 3 बुराइयां देखो, एक तो बाल विवाह ले लो, बाल विवाह मैं सभी के बारे में आज संपूर्ण जानकारी दूंगा। बाल विवाह, बाल श्रम, श्रम आपको बताइए ना, श्रम काम करना 18 साल के कम बच्चे को, दहेज प्रथा, ये आपकी 3 है। दहेज प्रथा 2 और तीसरी। इस तरह सभी का इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखें। इसका आपको याद रखना 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ठीक है ना, ये आपको याद रह जाएगा, बिल्कुल जी रह जाएगा। और आपका आ गएगा दूसरा बाल विवाह आ गया। अब आ गया है बाल श्रम आपका 1986, बिल्कुल जी मैं हटा देता हूं 1986। बाल श्रम, ठीक है ना, बाल श्रम आपको 1986 याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा क्या बनेगा? दहेज प्रथा, दहेज का बनाना है आपको 1961, ठीक ना। आपको तीनों ही प्रश्न याद करना है, तीनों ही प्रश्न आपको याद करने। एक चोरी वाला भी दे दे, चोरी वाला एक 378 तो चोरी होगी, 390 आपका डकैती होगी, डकैती, और आपका 379 आपका इसका सजा होगी। आपको यह भी याद रखना है ना। चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है दुर्ग से संबंधित है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार होते हैं? शुक्र नीति के अनुसार इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बना? शुक्र नीति के अनुसार, बिल्कुल जी 6, 7, 9, 11, बिल्कुल जी। दूसरे प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे मेरे को, और मैं आशा करता हूं सभी बच्चे दे देंगे। और बिल्कुल जी आपका 9 आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के 9 प्रकार होते हैं। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न आ रहा है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि यानी ऊपर ऊंची टीले पर बना हुआ था, जैसे ऊपर बना हुआ दुर्ग क्या कहता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में कौन आता है? जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सिवाना किला, नागौर का किला, जल्दी से बता दीजिए। गिरि दुर्ग की श्रेणी में, यह प्रश्न को सभी बच्चे का आ जाना चाहिए। कुंभलगढ़, बिल्कुल जी आपका राइट आंसर आएगा। कुंभलगढ़ को कटारगढ़ दुर्ग किसमें है? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही। आपको याद रखना है यह कहां पर है, जल्दी से बताइए। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है, किस जिले में है? जल्दी से बता दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा, उस प्रश्न का आपका कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में, जल्दी से कमेंट में कीजिए। चौथा प्रश्न है, दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है भाई। जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, सिवाना दुर्ग या नागौर का किला? बिल्कुल जी चौथे प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे मेरे को। चौथे ही प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देगा, बिल्कुल जी सभी बच्चे आंसर दे देंगे। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी? अभी तक आंसर नहीं आया है, जल्दी से बता दीजिए। और आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। दानवे दुर्ग की श्रेणी में कौन सा? जैसलमेर आएगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न, सामाजिक बुराई से संबंधित है। धूम्रपान निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? धूम्रपान निषेध अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए 2009, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2003, ऑप्शन नंबर डी 2002। धूम्रपान निषेध अधिनियम, बिल्कुल जी इसका किसी के जन्म के स्थान पर भी याद रखते हो, 2003, बिल्कुल जी 2003। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न आ रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यहां पर चौथे से डायरेक्ट में हम पांचवें में आए ना, हाँ आ गई।
छठा आ गया छठा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए 1981, ऑप्शन नंबर बी 1983, ऑप्शन नंबर सी 1986, ऑप्शन नंबर डी 1988। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सभी बच्चों को बताना उपभोक्ता, इसी प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता किसे कहते हैं? पहले तो ये तो बताया, माल का लेने वाला उपभोक्ता कहलाता है, माल को लेने वाला। साथ साथ में आपको एक और प्रश्न बता देता हूं मैं, अन्य प्रश्न। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जून को विश्व बाल दिवस, विश्व बाल दिवस आपको याद रखना। 12 जून, 31 मई विश्व तंबाकू दिवस, तंबाकू दिवस, ठीक है ना। 7 अप्रैल आपको याद रखना, 7 अप्रैल। इस प्रश्न बन सकते हैं भाई इसमें, इसको याद रखना। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब आपको याद रखना क्या है, एक और प्रश्न बनेगा। 26 जून को क्या हुआ था? 26 जून जल्दी से बता दिए। विश्व नशा मुक्ति। 26 जून है। 5 जून को क्या हुआ था भाई? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। अब आपको याद रखना 2 दिसंबर सभी बच्चों को आंसर देना है। साथ साथ में राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस को, इसको प्रदूषण, ठीक है ना। 2 दिसंबर को आपका प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का कौन कौन सा आंसर देंगे बच्चे? जल्दी से बता दीजिए। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया मेरे पास, बिल्कुल आपका आंसर होगा सी, 1986 आपका बिल्कुल जी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 7वां प्रश्न आ रहा है। 7वां प्रश्न, निम्न में से उपभोक्ताओं का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, चयन का अधिकार है, उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी, सूचना का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, चयन का भी अधिकार है, उपयुक्त सभी। जो सूचना लेगा उपभोक्ता है ना, उसे सभी का अधिकार है। आपका डी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है। एकल परिवार के दोष, एकल यानी सामूहिक परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार किसे कहते हैं? ये सभी में अंतर बताइए मेरे को। एकल यानी उसमें माता पिता और उसके पुत्र होते हैं, उसे एकल परिवार कहा जाता है। जिसमें भाई बंधु, दादा दादी जिसमें साथ नहीं रहते हैं, और जो अपने भाई बंधुओं के साथ काफी बड़ा होता है परिवार, उसे एकल परिवार नहीं कहा सकता, उसे सामूहिक परिवार कहते हैं ना। कार्य क्षमता में कमी होना, बच्चों की अनुशासनहीनता का विकास, स्वार्थ की भावना, उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी, आपका डी आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि हर प्रकार के दोस्त दिखे जाते हैं इसमें। एकल परिवार में हर प्रकार के दोस्त देखे जाते हैं। आपका डी आंसर बिल्कुल जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न क्या बन रहा है? 9वां प्रश्न आपसे बन रहा है, जिला उपभोक्ता पर कितने रुपए का निपटारा किया जाता है? मतलब जिला उपभोक्ता होता है, जिला उपभोक्ता पर कितने, जिला उपभोक्ता परिषद पर, परिषद लिखना भाई यहां पर, परिषद कितने रुपए का निपटारा किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। जिला उपभोक्ता मंच पर कितने रुपए का निपटारा किया जाता है जिले पर? बिल्कुल जी, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। 10 करोड़ ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है 5 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 1 करोड़, ऑप्शन नंबर डी है 20 लाख। 20 लाख तो आपका पहले था भाई, 5 लाख तो हो ही नहीं सकता, 10 करोड़ तो आपका ही नहीं, आपका होगा 1 करोड़। बिल्कुल जी 1 करोड़ आपका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न क्या बन रहा है? 10वां प्रश्न आपसे बन रहा है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस पूछ रहा आपसे, विश्व उपभोक्ता दिवस, जल्दी से ये आपको आंसर बताना। और पर सर विश्व उपभोक्ता दिवस तो आपको बता दिया, पर एक 24 आगे क्या लगाऊं मैं? जल्दी से बता दीजिए। अभी तक आंसर नहीं है। 24 फरवरी लगाऊं, जनवरी लगाऊं, अगस्त लगाऊं, क्या लगाऊं? अभी तक नहीं आ रहा भाई। ये क्या है? अभी तक आंसर नहीं आ रहा है। ये क्या भाई? अभी तक आंसर नहीं आया है। 24 जनवरी लगाऊं, फरवरी लगाऊं, अगस्त लगाऊं, सितंबर लगाऊं, क्या लगाऊं जिससे आपका राइट आंसर बन सकता है? भाई अभी तक आंसर नहीं आ रहा है, क्या हुआ है? 24 क्या लगाऊं? दिसंबर लगाना पड़ेगा मेरे को। दिसंबर 18,
1986 है ना, 1986 ये आपको लगाना पड़ेगा। ये आपको क्या है, ये उपभोक्ता दिवस है जो राष्ट्र में अपने राजस्थान में मनाया जाता है, पर विश्व विश्व उपभोक्ता दिवस आपका मार्च होगा, मार्च 15। विश्व उपभोक्ता दिवस आपको याद रखना, तो आपको विश्व, यहाँ पर विश्व आ जाए, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व लिखा हुआ तो आपको 15 मार्च में जाना है, और विश्व नहीं हुआ तो आपको 24 दिसंबर में जाना है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जी जयंती सभी बच्चों को याद है, पर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर है 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 3 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी सी आपका 5 मार्च, ऑप्शन नंबर डी आपका 7 अप्रैल। सभी बच्चे इसका तो राइट आंसर मेरे को दे ही देंगे। बिल्कुल जी, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, दो में से आंसर बता दीजिए, ए प्लस बी में, ए प्लस बी में आंसर बता दीजिए आप। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कितने राष्ट्रीय पर्व है? राष्ट्रीय पर्व पूछ रहा भाई, राष्ट्रीय पर्व 7 6 3 2, जल्दी से बता दीजिए राष्ट्रीय पर्व। आपके सामने कितने राष्ट्रीय पर्व आते हैं? एक भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, क्यों आए? अभी तक आंसर नहीं आ रहा बच्चे का? बिल्कुल जी, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपका रीट का एग्जाम भी पास में है, पास में है, बिल्कुल जी पास में है, जल्दी से बता दीजिए। और आपका राइट आंसर सी होने वाला, 3 होने वाले हैं। एक तो गांधी जी जयंती होने वाली है, एक 15 अगस्त होने वाला है, 26 जनवरी होने वाली है, ये आपका राष्ट्रीय पर्व है। अगला प्रश्न है आपके सामने 13वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? फूल, फूल पूछ रहा भाई, फूल, सॉरी, जल्दी से बता दीजिए राष्ट्रीय फूल। मैं फूल बना के बता देता हूं रेड कलर में। जैसा भी बना है ये फूल है आपका, फूल बता दीजिए। फूल गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली, चमेली का नहीं होने वाला, सूरजमुखी का नहीं होने वाला, गुलाब का नहीं होने वाला, आपका कलम, कमल, कमल, कमल सिंह जी, बिल्कुल जी ये होने वाला आपका। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 14वां प्रश्न आ रहा है। 14वां प्रश्न आपसे कह रहा है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल, राज्य खेल। एक प्रश्न मेरे से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, राष्ट्रीय लगा दिया था और वहां पर मैंने बास्केटबॉल कर दिया था, और आपका यहाँ पर राजस्थान का राज्य खेल आपका बास्केटबॉल भी, बिल्कुल जी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। वो सभी बच्चों को आ रहा था, उस प्रश्न में मेरे को कंफ्यूज नहीं थी, पर वो छपने में मिस्टेक हो गया था। मैंने वो सोल्व भी करवाया था, पर काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप ऐसे ऐसे, तो उसे कोई नहीं भाई, मेरे को जो प्रश्न है ना उस प्रश्न को हल भी कराया है, वापस आप देखो, है ना, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने अंतिम प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। और इसके बारे में मैं पूरी रामायण बताने वाला हूं, दांत वाला की, दांत वालों की रामायण बताने वाला। ब्लैक कलर लेना पड़ेगा, ये लो मैंने ले लिया। सर ये रामायण क्या, दांत की रामायण आपकी देख लो। उत्पत्ति, उत्पत्ति एक देख लो, एक बनावट देख लो, एक उत्पत्ति एक बनावट। आपको देखो उत्पत्ति में क्या है, 14 है, क्या है 14 दांत कौन से हैं? 14 वर्ष में, 14 वर्ष में आपके क्या है 20 दांत आते हैं, 20 दांत, उसे मिल्क दांत कहते हैं, मिल्क दांत, टूथ, मिल्क टूथ, है ना। और ये होते हैं 4 प्रकार के। बनावट कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। देखो एक तो कृतनक होगा, एक रजनक होगा, एक अग्रचौर्णक होगा, एक चौर्णक होगा, है ना। 12 तो स्थायी दांत हो गए आपके, 12 स्थायी दांत हो गए, और 14 आपके अस्थायी दांत हो गए। कितने अस्थायी दांत, है ना, 20 अस्थायी दांत हो गए, सॉरी 12 स्थायी होंगे, 20 अस्थायी दांत हो गए, ये 14 वर्ष तक आएंगे, है ना। आपको यह याद रखना है। दांत का कभी सूत्र पूछ ले, दांत का 2102 ये आपको याद रखना है, जो मिल्क दांत में होते हैं बच्चों में, और 2123 ये बड़ों में होता है, वयस्कों में। आपको दोनों ही प्रश्न याद रखना है। दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? ये प्रश्न पूछा गया है, दांत का सबसे कठोर भाग, जल्दी से बता दीजिए। दांत का सबसे ऊपरी कठोर भाग या सबसे कठोर भाग कौन सा होगा? आपका होगा इनेमेल, इनेमेल, ठीक है ना। आपको यह याद रखना है। और दांत की ऊपरी परत कौन सी होती है भाई? दांत की ऊपरी परत इनेमेल, यही होती है आपकी ऊपरी परत, दांत की ऊपरी परत। और दांत का प्रमुख भाग होगा आपका डेंटिन, डेंटिस, है ना, डेंटिस। ये आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं, और कोई इसमें आने वाला नहीं है, बस एक ये है। कृतनक दांत होता है काटना, कृतनक दांत होगा आपका काटना, काटना, ठीक है ना, आपका काटना। रदनक
रत्नक का क्या होगा भाई, जल्दी से बता दीजिए। अग्र चवर्णक का क्या होगा, अग्र चवर्णक, चवर्णक। और एक होगा चवर्णक, चवर्णक होगा पीसना, पीसना, ये भी पीसने। पर इसका क्या होगा सर, रत्नक का चीरना, फाड़ना, चीरना, है ना। आपको चारों याद रखना। इस प्रकार से आपको मैंने एक ही प्रश्न में सभी प्रकार के प्रश्न जो दांत में आने वाले वो करवा दिए। और आपको हाथी के कितने दांत होते हैं सर, ये एक प्रश्न है। हाथी के दांत कितने होते हैं, 26 होते हैं भाई, 26। दो दिखने वाले होते हैं आपको बस। हाथी के दांत दिखने वाले कुछ होते हैं, दिखाते कुछ है, होते कुछ होते हैं, यही बात है। चूहे में कौन से दांत होते हैं, कृतनक होते हैं भाई, कृतनक। ठीक ना। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलो हम चलते हैं अगला वीडियो में, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला वीडियो आपके साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है मैथ के आपके गणित की होने वाली शिक्षण विद्या, गणित की आपकी शिक्षण विद्या होने वाली है अगली क्लास में, शिक्षण विद्या। शाम की आपकी 9 बजे की क्लास होने वाली है। सभी बच्चे उसमें इंपॉर्टेंट है क्लास, सभी बच्चे शेयर कर देना क्लास को और अपने दोस्तों को भी आ जाना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की सभी साथियों को।